जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि कितनी पोस्ट आने वाली हैं, क्या उसकी गाइडलाइन है और क्या-क्या उसमें शर्तें हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको आज वहां के सरकार के द्वारा न्यूज़पेपर में एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि यह भर्ती कहां तक पहुंची है तथा क्या-क्या इसमें प्रोसेस होंगे तथा इसमें कितनी पोस्ट आने वाली है। तो ये आपको वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको ITI, CTI तथा जो अनुदेशक भर्ती है उसके बारे में आप लोगों को हमेशा अप टू डेट जानकारी दी जाती है। तो आप लोग अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए तथा अपने दोस्तों को भी जोड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर अनुदेशक भर्ती में कोई भी समस्या आती है तो हम सब एकजुट रहेंगे तभी हम आगे आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक सोशल मीडिया की जरूरत होती है। तो आप सभी अगर एक साथ रहेंगे तो हम लोग कोई अच्छा कदम भी उठा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो झारखंड ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती आने वाली थी उसके अनुसार आपको 1 जनवरी 2021 को एक गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें उनका एक नियमावली आया गया, जिसमें यह बताया गया कि जो झारखंड सरकार द्वारा ITI अनुदेशक की भर्ती होती है इसमें काफी चेंजेस किया गया है। जो ITI अनुदेशक होते हैं उनके उत्साहवर्धक के लिए उनका जो नामकरण है वो चेंज कर दिया गया है। नामकरण को जो है प्रशिक्षण अधिकारी कर दिया गया, जिसके कारण उनके उत्साह बढ़े, वो अपने कार्य को और भी उत्साहवर्धक कर सकें। तो जैसा कि इसमें ट्रेनिंग ऑफिसर की जो भर्ती थी वो आपको जो बताया गया था कि उसमें जो भर्ती होगी वो सीधी भर्ती होगी। सीधी भर्ती का मतलब यह होता है कि आपको जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन फॉर्म आएगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आप जाकर के एग्जाम वगैरह देंगे। और उसमें जो एक पोस्ट यह भी थी कि जो आपको मुख्य ऑफिसर की आएगी। मुख्य ऑफिसर की पोस्ट थी वो प्रमोटेड थे, लेकिन जो आपके ITI अनुदेशक आपको ट्रेनिंग ऑफिसर जिसका नाम कर दिया गया उसकी जो भर्ती आएगी आपको डायरेक्ट ऑनलाइन आएगा। तो इसके जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिलेबस के बारे में बात किया था, आप लोग प्लेलिस्ट से जॉब अपडेट फाइल पर जाइए, वहां से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। इसमें पूरे नियमावली के बारे में भी आपको बताया गया है तथा उसमें क्या क्या गाइडलाइन है वो भी बताया गया है। तो हम लोग एक बार फिर से आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको शॉर्ट में सिलेबस के बारे में बता देते हैं कि जो इसमें सिलेबस होगा वो 3 पार्ट में इनका पेपर कराना है। इनका जो मेन उद्देश्य नियमावली में यह बताया गया कि इसमें कितने 3 पेपर होंगे। 3 पेपर जो होगा उसमें जो पहला पेपर होगा, पहला पेपर पूरा नॉन टेक होगा। नॉन टेक का मतलब उसमें आपको जो आएगा पहला हिंदी पार्ट आएगा, हिंदी से आपको 25 क्वेश्चन आएंगे और जो उसमें इंग्लिश होगा उससे कितने 25 क्वेश्चन आएंगे। आपके उसमें जो मैथ का पार्ट लिया गया है, मैथ से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे और जो वहां के जीके है, जो वहां की जीके है, झारखंड की जीके है, उससे कितना 30 क्वेश्चन आएंगे। और बात करते हैं GS जो जनरल साइंस होता है, सामान्य विज्ञान, तो उससे आपको 10 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन आएंगे तथा साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर को भी ऐड किया गया है। कंप्यूटर को इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि अब जो आपके ITI एग्जाम है वो सारे ऑनलाइन एग्जाम कराए जा रहे हैं, तो कंप्यूटर की भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए इसको सिलेबस में एक पार्ट लिया गया है। और जो दूसरा पेपर होगा वो आपके लैंग्वेज पार्ट से होगा। लैंग्वेज का मतलब यह है कि अगर आप इंग्लिश चूज किए हैं तो आपको इंग्लिश में पेपर देना पड़ेगा, दूसरा पेपर। जबकि आप अगर हिंदी सेलेक्ट किए हैं तो आपको हिंदी में देना पड़ेगा। अगर आप कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट किए हैं तो आपको उस लैंग्वेज में पेपर देना पड़ेगा। वो जो पेपर होगा उसमें कितना होगा, 100 क्वेश्चन आपको आएंगे, 100 क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए लैंग्वेज से किया गया है कि जो झारखंड में होता है आपको जगह जगह लैंग्वेज चेंज मिलेगी, तो इसलिए ऐसा किया गया है कि जो आप लैंग्वेज चाहते हैं वो लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करिए, उस लैंग्वेज से आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और जो तीसरा पेपर है वो पूरा आपको टेक्निकल मिलेगा। टेक्निकल का मतलब आप अगर इलेक्ट्रीशियन से संबंधित हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन का 120 क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप फीटर से हैं तो फीटर का 120 मिलेगा। अगर आप RAC से हैं तो RAC का मतलब जिस ट्रेड से अगर आप ITI डिप्लोमा BTech किए हैं उसी ट्रेड से आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें कंडीशन एक चीज और भी की गई है कि जो पहला पेपर होगा वो 120 क्वेश्चन उसमें आएंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें पासिंग मार्क भी किया गया, 30% उसमें आपको पासिंग चाहिए। अगर 30% अगर आप नंबर नहीं लाते हैं तो आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। तो ये हो गई बात सिलेबस के लिए। तो आपको जो है ये पिछली वीडियो आपको जो अपडेट किया गया था उसमें आपको मिल जाएगा। तो बात हो गई सिलेबस की। तो अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो जो
पोस्ट की बात की गई थी वो आपको 750 पोस्ट की बात की गई थी। लेकिन जो आज की न्यूज आई है उसमें आपको पोस्ट कम देखने को मिलेगा। उसमें जो पोस्ट आई है आपको 695 आई हैं। मैं आपको वो डिटेल भी दिखाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों आज के लिए जो न्यूज़पेपर में ये कटिंग आई है उसमें बात किया गया है 695 ITI इंस्ट्रक्टर की। तो ये किस प्रकार से होगा मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो आते हैं डायरेक्ट डिटेल पर। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि आपके जो राज्य के 50 ITI में आपको कितने 695 ITI इंस्ट्रक्टर की बहाली होगी। उसमें 695 किस तरह से किया गया है देखिए। पहले जो पोस्ट थी वो आपको 750 पोस्ट आने वाली थी। जो आपके देखिए यहाँ पर टोटल खाली यानी जो स्वीकृत पोस्ट है वो टोटल 1076 पोस्ट हैं। तो उनका ये कहना है कि हमारे पास 325 जो पोस्ट है वो भरे हुए हैं। तो टोटल कितना आता है अगर हम 176 में से 325 पोस्ट माइनस कर दें तो टोटल 751 पोस्ट आता है। लेकिन जो इनके द्वारा आपके सरकार को द्वारा ये स्वीकृत पोस्ट किया गया है वो 695 पोस्ट की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए ये आज की न्यूज है, आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें जो राज्य के दिया गया है कि जो राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उसमें आपको 695 ITI इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति जल्द होगी यह बताया गया है। तो उसमें जो देखिए यहाँ पर जो नाम आपको है ये ITI इंस्ट्रक्टर है, इन्हीं का नाम चेंज कर दिया गया है। जो आने वाली भर्ती है उसमें नाम आपको चेंज मिलेगा। तो इसमें जो श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसकी तैयारी जो है पूरा कर लिया है। मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह इसके रेडी करने थे सब कुछ रेडी हो गया है। अब इसमें यह भी कहा गया है कि जो आपकी भर्ती होगी आपकी सीधी नियुक्ति होगी, मतलब आपको ऑनलाइन माध्यम से ये फॉर्म वगैरह इसके होंगे। इसमें जो है आरक्षण व्यवस्था भी लागू रहेगा। आरक्षण व्यवस्था का मतलब यह है कि अगर जो आपके जनरल के होंगे, EWS के होंगे, OBC के होंगे, SC ST जो आपको आरक्षण मिलता है वो आपको आरक्षण मिलेगा। इसमें सूत्रों के अनुसार यह भी बताया गया कि जो श्रम विभाग ने नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियर करा लिया, मतलब इसमें जो भी आपका ऑफिशियल वर्क होता है उसको आपने पारित करा लिया है, मतलब उसको साइन वगैरह करा लिया है। तो अब इसमें इनका जो भर्ती कराने का प्रक्रिया है वो किसके माध्यम से, JSSC के माध्यम से, जो कर्मचारी चयन आयोग है उसके माध्यम से यह परीक्षा कराई जाएगी। तो उनको जो है याचना जो है जो भी आपके नियम है वो सारे कुछ उनको भेजे जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है जब उनको भेजा जाएगा वो अपने अकॉर्डिंग जो है उसका नोटिफिकेशन निकालता है। तो इसमें देखिए नियुक्त होने पर जो इंस्ट्रक्टर जो है राज्य के जितने भी 50 ITI वहां पर हैं तो उसी ITI में उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। ITI के अनुदेशक की कुल संख्या भी यहाँ बताई गई है 176 है। तो उसमें क्या है 325 पद भरे हैं, ये इनका कहना है। इस समय 695 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति कवायद की जाएगी। मतलब जो है 325 पद तो भरे हैं, टोटल 751 पोस्ट खाली है। लेकिन इनका कहना है कि इस समय आपको 695 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी, मतलब पूरे पोस्ट पर नहीं, कुछ पोस्ट आपको रह भी जाएंगी। तो इसमें जो यह भी बताया गया कुछ समय पहले आपको नियुक्ति के लिए अधियाचना जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई थी, मतलब जो आपके JSSC जो परीक्षा कराता है उसको भेजा गया था। लेकिन उसमें से कुछ बिंदु पर उनको डाउट था। डाउट ये था कि उसमें CTI आपको करना है कि नहीं करना है, आपको जो पेपर संबंधी डाउट है। देखिए बहुत लोगों को ये भी समस्या हो रही है और जो आपके टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं उनको खासकर यह प्रॉब्लम होती है कि इसमें जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसको नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो जो होते हैं वो काबिलियत अपना टेक्निकल पोर्शन में दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पेपर की बात की गई है वो कितने 3 पेपर की बात की गई है। पहला जो पेपर है वो पूरा नॉन टेक्निकल है, दूसरा भी जो है वो पूरा नॉन टेक्निकल है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 पेपर जो है नॉन टेक्निकल है और 1 पेपर टेक्निकल है। तो यहाँ पर यही सब समस्या है। तो जो आपको नियमावली बना था उसमें भी यह दिया गया था कि इसको आपको संशोधित किया जा सकता है, जो DGT की गाइडलाइन आएगी उसी के अनुसार इसको संशोधित किया जाएगा। तो अब देखना यह है कि यह जो है गाइडलाइन संशोधित होकर आती है या क्या इसका सिलेबस होता है। तो वही चीज बताया गया है कि यहाँ से कुछ बिंदुओं पर जो है स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाया था, इसलिए ये फिर से रिटर्न हो गया था। तो अब जो है इसके आलोक में जो संशोधन है के लिए गठित संलेख प्रारूप जो कार्मिक विधि और योजना सह वित्त विभाग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सहमति की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मतलब जो भी आपको झारखंड सरकार द्वारा वहां से जो इसमें संशोधन किए जा सकते हैं वो संशोधन किए जा रहे हैं। जब यह संशोधित हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या होगा, ये JSSC जो कर्मचारी चयन आयोग है उसको अपना डिटेल भेजेगा और वहीं से नोटिफिकेशन निकलना चालू हो जाएगा। तो आपको बता दें यह भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है।
यह भर्ती जो है आपको जितना जल्दी हो सकेगा उतना आने का, लेकिन इसमें बहुत सारे जो डाउट हैं, देखना यह है कि यह जो डाउट है क्लियर होके आते हैं कि नहीं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए, जिससे वो अलर्ट हो सकें, अपनी तैयारी भी कर सकें। खासकर वो स्टूडेंट जो सीटीआई किए हुए हैं, बहुत समय से उनके लिए कोई भी भर्ती नहीं आई है, तो अपनी तैयारी जरूर करें। क्योंकि जो सीटीआई किए हुए हैं, आज के समय में बहुत सारे सीटीआई के स्टूडेंट हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीटीआई स्टूडेंट की कमी है, तो सीटीआई के स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो आप लोग अगर तैयारी नहीं करेंगे तो कंपटीशन उनके अंदर भी है। तो आप लोग तैयारी करिए, और जैसे ही कोई अपडेट आता है आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप लोग अदर जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो मेरी यही आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को अलर्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए यही वीडियो समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।